Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. Let's start with the set number 3 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So this particular set I have taken from previous year SimCats, basically CAT 24 slot 1 paper. And the set says the chart below provides a complete information about the number of countries visited by Dheeraj, Samantha and Nitesh in Asia, Europe and the rest of the world. एक बार ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पे नंबर ऑफ कंट्री विजिटेड बाय धीरज समांता एंड नितेश ये दिया हुआ है. The following additional facts are known about the countries visited by them. 32 countries were visited by at least one of them. USA is the only country that was visited by all three of them. China is the only country that was visited by both Dheeraj and Nitesh but not by Samantha. France is the only country outside Asia which was visited by both Dheeraj and Samantha but not by Nitesh. Half of the country visited by both Samantha and Nitish are in Europe. ठीक है. क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हाउ मेनी कंट्रीज इन एशिया वर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ दी धीरज समांता एंड नितेश. क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप वर विजिटेड ओनली बाय नितीश. हाउ मेनी कंट्रीज इन द ROW वर विजिटेड ओनली बाय नितीश एंड समांता, सॉरी बाय बोथ नितीश एंड समांता. हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप वर विजिटेड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ धीरज समांता एंड नितीश. ठीक है. वेन डायग्राम का एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, उसमें भी अगर हम स्पेसिफाई करें तो 3 वेरिएबल वेन डायग्राम जहाँ पे अपने को एशिया, यूरोप, ROW को हम बना सकते थे या धीरज, समांता और नीतीश पे, डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस. ठीक है. द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू डू इज कि एक टेबल बना लिया जाए ताकि ये जो अपने को बारग्राफ की इंफॉर्मेशन है उसको हम समराइज करके एक टेबल में डाल दें. ठीक है. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड अ स्मॉल टेबल जहाँ पे अपने को AER यानी कि एशिया, यूरोप और ROW का, जिसमें अपने को पता था पॉइंट नंबर 1 में कि तीनों को मिला के टोटल 32 कंट्रीज आपके पास हैं. ठीक है. क्योंकि क्या बोला था 32 कंट्री पर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम. 32 कंट्री तो थी. ठीक है. धीरज ने कितनी कंट्री विजिट करी है? 3, 7 एंड 1. तो 3, 7, 10, 1, 11. समांता ने कितनी करी है? 0, 9 एंड 4 यानी कि 9, 4, 13. और एन ने कितनी करी है? 1, 6 और 1, 6 और 12 यानी कि 12, 6, 18 और 1, 19. यानी कि कितना बन गया? 9, 3, 12, 1, 13, कैरी 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. और इधर कितना आ गया? 4 और 7, 9, 16, 16 और 6, 22, 12, 4, 16 और 1, 17. यानी कि 17 और 22 कितना हो गया? 39 + 4, 43. ठीक है. ये नंबर अपना आ गया. अब अपने को क्या पता है? इन तीनों की जो कंट्रीज मिला के आ रही वो 43 आ रही, बट यूनिक की बात करें तो 32 कंट्रीज होने वाली. अब ये यूनिक और इसका लॉजिक क्या है? बेसिकली धीरज ने जो 11 कंट्री विजिट की है, प्रॉब्लम उसमें कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी जो धीरज और मतलब समांता ने की होगी या धीरज, समांता और नीतीश ने तीनों ने की होगी. इसी वजह से ये जो नंबर 43 की जगह पे ये यूनिक नंबर जो आ रहा है दैट इज 32. ठीक है. अब क्या करा जाए? क्योंकि अपने को इन्फॉर्मेशन कंट्रीज को लेके दी हुई है तो मैंने क्या करा हुआ, कंट्रीज का ही एक बना लिया. सो व्हाट आई हैव डन, मैंने एक 3 वेरिएबल के लिए अलग अलग तीनों का बना दिया जिसमें कि एशिया, यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का बना दिया. अब इसमें मान लेते हैं कि मेरा ये नंबर आने वाला धीरज. धीरज के साथ यहाँ पे ले लेते हैं S, N, धीरज S और N. सिमिलरली धीरज S और N. ठीक है. जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दी है पहले उनको हम भरना शुरू करते हैं. पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि 32 कंट्रीज वर विजिट, सॉरी, हाँ, पॉइंट नंबर 1 कह रहा था 32 कंट्री वर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम. ठीक है. 32 कंट्रीज है तो वो नंबर हमने यहाँ पे लिख रखा है. अब वो 32 क्या है? यूनिक कंट्रीज है, एशिया, यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मिला के. यूएसए इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय ऑल 3 ऑफ देम. इन तीनों में जो कॉमन है वो यूएसए, और वो कहाँ पे है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में. यानी कि यहाँ पे एक नंबर आएगा, यानी यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है इनके बीच में. ठीक है. क्या बोला था? यूएसए वॉज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय ऑल 3 ऑफ देम. ठीक है. चाइना इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड नितेश बट नॉट बाय समांता. चाइना एक ऐसी कंट्री जो धीरज और नितेश दोनों ने विजिट करा है बट समांता ने नहीं करा है. और वो कहाँ पे है? चाइना, एशिया में. यानी कि यहाँ पे एक कंट्री है जो धीरज और नितेश ने करा है बट समांता ने नहीं करा है. ठीक है. यानी कि यहाँ पे ये 0 होने वाला है, यहाँ पे भी 0 होने वाला है. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 मैंने नोट कर लिया. France is the only country outside Asia which was visited by both Dheeraj and Samantha but not by Nitish. France is the only country which was visited by both Dheeraj and Samantha. धीरज और समांता ने. फ्रांस कहाँ पे था? फ्रांस है यूरोप में. यूरोप में यानी कि यहाँ पे एक ही कंट्री है जो कि धीरज और समांता ने करी बट नॉट बाई नीतीश. यानी कि यहाँ पे भी अपने को वैल्यू मिलेगी 0,
यहाँ पे भी मिलेगी 0। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 भी यूज कर लिया। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है हाफ ऑफ द कंट्री विजिटेड बाई बोथ समानता एंड नीतीश आर इन यूरोप। हाफ ऑफ द कंट्री यानी कि ये वाला पार्ट इनका, धीरज और समानता का, इसका सम और इसका सम जो भी वैल्यू आ रही उसका आधा वैल्यू कहाँ पे होने वाला है, वो होने वाला है कहाँ पे, हाफ ऑफ द कंट्री वर इन दी यूरोप, यूरोप में होने वाला है, यानी कि यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, ये पार्ट का सम, ये पार्ट का सम और ये पार्ट का जो सम होने वाला है वो यहाँ पे आने वाला है, ऐसा ये कहना चाह रहा है पॉइंट नंबर 5। ठीक है, चलो इस टेबल की हेल्प लेके कुछ हम और भर सकते हैं क्या, अगर हम ध्यान दें तो। जैसे एशिया के बारे में बात करते हैं, एशिया के बारे में क्या पता, धीरज जो है 3 कंट्रीज विजिट करता है, जिसमें से वो इनको मिला के 3 होने वाला था, जिसमें से एक यहाँ है 0, यहाँ पे तो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, समानता एशिया में तो एक भी कंट्री नहीं गई, तो यहाँ पे भी 0 आ गया और यहाँ पे भी 0 आ गया। और एन का क्या आना था, 1 आना था, तो वो यहीं पे आ गया। यानी कि एशिया में इन टोटल बात करें तो 3 यूनिक कंट्रीज होने वाली हैं। अब ये कैसे फिगर आउट करा, 3 1 4, बाकी जगह पे 0 है। ठीक है, अब ये चीजें जो वेन डायग्राम जिसने पढ़ रखा है उसका कनेक्ट कर पाना आसान होगा, बिकॉज कई चीजें होती हैं। यूनिक हो गया एग्जैक्टली वाली, मतलब कि कितनी कंट्रीज थी, 3 कंट्री थे, जिसमें से ओनली 1 2 कंट्री हैं, 0 हैं, 0 हैं इनके लिए। एटलीस्ट 2 वाली, मतलब ऐसे एक कंट्री ऐसी जहाँ पे एग्जैक्टली 2 लोगों ने विजिट करा है, तो ये एग्जैक्टली 2 वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, और ये एग्जैक्टली 3 वाला एरिया होता है। ठीक है, एशिया के लिए तो बड़ा आसान से हमने फिगर आउट कर लिया, वो बहुत आसान था अपने लिए 3 निकालना। सिमिलरली लेट्स ट्राई फॉर यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप में 7 9 और 16 है, तो 7 9 और 16 को फिल करना थोड़ा कठिन है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का 1 है, इस 1 की हेल्प लेते, 1 किसका था, धीरज का था, तो यहाँ पे ये 0 आने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 आने वाला है तो अब समानता के लिए विनो की यहाँ पे 4 आना है, और यहाँ पे पूरे सर्कल पे 4 आना था, जिसमें से 1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये आने वाला है। ठीक है, अब क्या करा जाए, अब चला जाए थोड़ी इंफॉर्मेशन जो पॉइंट नंबर 5 में लिखी हुई है, जो कि ये पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 पे कह रहा था मेरा हाफ ऑफ द कंट्री विजिटेड बाई बोथ, हाफ ऑफ द कंट्री विजिटेड बाई बोथ समानता एंड नीतीश आर इन यूरोप। ठीक है, हाफ ऑफ द कंट्री विजिटेड बाई बोथ समानता एंड नीतीश, हाफ ऑफ द कंट्रीज, यानी कि पहले तो यार क्या ध्यान दो, समानता और नीतीश ने एशिया में तो एक भी कंट्री इन्होंने विजिट नहीं करी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 0 वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है और यहाँ पे जो वैल्यू है वो दोनों बराबर होंगी, तभी ये डबल हो रहा है। थोड़ा और इजी रखते हैं, जो ये जो पॉइंट है ये कह रहा है कि समानता और नीतीश, क्योंकि ओनली नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बोथ समानता है नीतीश, तो उसके अंदर दोनों वैल्यू आएगी, एस और डी की, एस और एन की दोनों की वैल्यू आएगी। अगर ये मेंशन होता कि ओनली कंट्री विजिटेड बाय एस एंड एन, तो ये वैल्यू को लेते, बट क्योंकि यहाँ पे एस और एन दोनों की बात कर रहा है तो हमें ये पूरे एरिया को लेना पड़ेगा। अब ये एरिया और ये एरिया का जो सम है वो होना था कुछ। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू 0 है और ये कह रहा है कि अब हमारे पास क्या बचा, इन दोनों का बचा एरिया, कि यानी कि ये दोनों का जो सम है उसका आधा अपने पास कहाँ पे बैठा हुआ है, यूरोप में बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पे बैठा हुआ है, तो बचा हुआ आधा तो ऑब्वियसली यहीं पे होना चाहिए। ठीक, पॉइंट कनेक्ट कर पा रहे हो, फिर से ये समझा जा रहा हूँ। हाफ ऑफ द कंट्री विजिटेड बाई एस एंड एन आर इन द यूरोप। ठीक है, एस और एन ने यहाँ पे तो एक भी कंट्री विजिट नहीं करी है, ये वाले हिस्से का सम और ये वाले हिस्से का सम का आधा यहाँ पे, तो बचा हुआ आधा कहाँ पे जाएगा, यहीं पे आएगा ना, बिकॉज यहाँ पे तो जा नहीं सकता। क्या हम ये कह सकते हैं इस चीज से कि ये और ये वैल्यू बराबर होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है। अब क्या करा जाए, लेट्स से दिस इज ए। ठीक है, इसको लेट्स से ये एरिया है ए। ठीक है, यानी कि ये अगर a+1 है तो ये पूरे एरिया का a+1 होना चाहिए था, जिसमें से अपने को पता है ये हिस्सा 0 है, तो ये हिस्सा 0 है, तो यानी कि ये वाला जो एरिया है ये कितना हो जाएगा, a+1 हो जाएगा। ठीक है, इसको यूज करके क्या मैं बाकी चीज़ों को निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सोचा जा सकता है। कैसे, अब s के लिए ये पूरा सर्कल की वैल्यू कितनी थी, ROW में चेक करो, s के लिए ये पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी थी, 4, तो यानी कि जिसमें से एक ये है, यानी कि 4 - 1 माइनस है, यानी कि ये कितना बचा, 3 - a बचा। ठीक है, ये कितना एरिया बचा n के लिए, n के लिए होना चाहिए था 12 में से 1 और माइनस कर लेंगे ये, यानी कि ये कितना होना चाहिए, 11 - a। ठीक है, यानी ROW के लिए कितना बचा, 11 + 1 + 3, यानी कि 11 और 3 14 और 1 15, 15 में से +a - a कर देंगे और 1 बचा, यानी कि ये पूरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 15 - a फॉर ROW। ठीक है, ये समझ पा रहे हो। अच्छा, इसी तरीके से वी कैन ऑल्सो फिगर आउट फॉर डी ऑल्सो, सॉरी यूरोप ऑल्सो। यूरोप में अपने को क्या पता है, जैसे यहाँ पे देखो ये 3 है, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आ चुका है और ये पूरे का 3 बनाना था। ठीक है, सॉरी 6 आ जाएगा, दिस इज 6 बिकॉज यहाँ पे 7 था। ठीक है,
ये 6 आ गया। ये वाले एरिया का क्या होगा समानता का 9, 9 में से अपने को पता है ये 1 है और ये a+1 है, यानी कि 9 माइनस a माइनस 2, यानी कि ये कितना होना चाहिए 7 माइनस a होना चाहिए। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, बेसिकली ये जो पूरा सर्कल है ये कितना है 9 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 9 वैल्यू को। तो 9 में से 1 यहाँ पे आ गया और a+1 यहाँ आ गया, यानी कि a+2 है 9 माइनस a माइनस 2, तो क्या बच गया 7 माइनस a। सिमिलरली वी कैन फिगर आउट फॉर n ऑल्सो, n का कितना है 6, 6 में से कितना है a+1, यानी कि 6 माइनस a+1, यानी कि कितना होना चाहिए 5 माइनस a। ठीक है, यानी कि यूरोप में कितने हो गए 6, 7, 7, 7, 14, 14, 5, 19। ठीक है, 6, 7 सॉरी 6, 7, 7, 7, 14, हाँ 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20, 20 में कर लेंगे, यानी कि ये आ गया यूरोप का 20, जिसमें से माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा माइनस ए। ठीक है, अब अपने पास क्या बच गया, अगर ध्यान दो तो यूरोप की वैल्यू मिल गई विच इज 20 माइनस ए, ROW की वैल्यू मिल चुकी विच इज 15 माइनस ए, एशिया की वैल्यू मिल चुकी विच इज नथिंग बट 3। इन तीनों को यूज करके क्या हम आंसर निकाल सकते हैं, सोचो अगर, तो हमारे पास यार एक इक्वेशन दिया हुआ था, इक्वेशन क्या था कि a प्लस ई प्लस आर की वैल्यू कितनी है 32, यानी कि 3 प्लस ई की वैल्यू कितनी हो गई 20 माइनस ए प्लस आर की वैल्यू कितनी है 15 माइनस ए, इसकी वैल्यू अपने को दे रखी थी 32। बेसिक इक्वेशन अपने बना लिया, यानी कि 23 प्लस 15 कितना होता है 38, 38 माइनस 2a इज इक्वल्स टू 32। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3 मिल जाएगी, बिकॉज 38 माइनस 32 36, 2a, a की वैल्यू मिल गई 3। अब देखो कितना सेट आसान हो गया, अगर a की वैल्यू 3 मिल गई तो तुम्हें सारी वैल्यूज मिल गई, आसान हो गया सेट। चलो सारी वैल्यूज को अपन भर लेते हैं, सारी वैल्यूज को भरा जाए। अगर a की वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 11 माइनस 3, यानी कि 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 11 माइनस 3 इज 8, यहाँ पे अपने को मिल चुका है 3, यहाँ पे 0 हो जाएगा बिकॉज 3 1 4 ऐसा पूरा बना हुआ है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा 15 माइनस ए की जगह पे दिस वुड बी 12, यहाँ पे कितना आ गया 20 माइनस ए का मतलब 17। तो देख सकते हो 17 प्लस 12 29, 29 प्लस 3 32 बन गया। ठीक है, यहाँ पे 5 माइनस 3 का मतलब यहाँ पे क्या मिल गया 2, यहाँ पे 7 माइनस 3 का मतलब यहाँ मिल गया 4, यहाँ पे a+1 का मतलब यहाँ पे आंसर भी मिल गया 4। ठीक है, अब हमने क्या करा, सारी वैल्यूज को फिगर आउट कर लिया, बस इतना सा था। अब चलते हैं इस पे, क्वेश्चन पे जंप करते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या पूछा हुआ है और उसके हिसाब से आंसर मार्क करते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज इन एशिया वर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ धीरज, समांता एंड नितेश। एशिया में ऐसे कितनी कंट्रीज है जो कम से कम किसी एक ने विजिट किया हो, तो तीनों कंट्री में किसी ना किसी ने तो विजिट करा ही करा है। तो आंसर क्या होगा, पहले का तो आसान था 3, क्योंकि देखो तीनों कंट्री में कोई ना कोई तो विजिट कर ही रहा है। ठीक है, एटलीस्ट का बोला हुआ है कि कम से कम किसी एक ने तो किया ही हुआ है। ठीक, हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप आर विजिटेड ओनली बाय नीतीश। हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप ओनली बाय नीतीश, नीतीश के द्वारा खाली, तो ये वाला मिला, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए 2, दूसरे का आंसर मिला 2। हाउ मेनी कंट्रीज इन दी ROW वर विजिटेड बाय बोथ नीतीश एंड समांता। ROW यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाले में ये वाला, एंड नीतीश वर विजिटेड बाय बोथ नीतीश एंड समांता, यानी कि ये वाला वैल्यू पूछा हुआ 3 + 1, यानी कितना होना चाहिए इसका आंसर 4। ठीक है, हाउ मेनी कंट्रीज इन द यूरोप आर विजिटेड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ धीरज, समांता एंड नीतीश। एग्जैक्टली वन, यूरोप की बात कर रहा है, वन ऑफ धीरज, धीरज ने कितना करा 6 कंट्रीज, समांता ने 4, 6 4 10 और नितेश ने 2, यानी कि 6 4 10 और 2 12, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर होना चाहिए। ठीक है, सो वेन डायग्राम का एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, मतलब स्लॉट 1 में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।